हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही सारे टॉपिक आपके जो है बहुत ही अच्छे ढंग से निपटाए जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ भी आएंगी। तो इस वीडियो में कूलाम के नियम को समझते हैं बिना ज़्यादा बात करते हुए। तो देखिए, हमारे पास कूलाम के नियम के द्वारा किसी भी नियम को पढ़ने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो उसी साइंटिस्ट के द्वारा दी गई होती है जिसका नियम होता है। तो कूलाम ने एक हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है और इसके नियम के अनुसार क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको ध्यान में कि जो बीच में लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसका मतलब समझने के लिए आपको इस फिगर पे थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। अगर हमारे पास दो आवेश हैं, पहले आवेश को हम Q1 नाम दे देते हैं, दूसरे आवेश को Q2 नाम दे देते हैं, तो इन दोनों आवेशों को हम r दूरी पर रख दिए हैं। जब दोनों आवेशों को r दूरी पर रखेंगे तो इनके मध्य में एक बल कार्य करेगा जिसको हम F बोल सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या करेगा, एक F नाम का बल काम करेगा। ठीक है, तो जब F बल कार्य करेगा इनके बीच में, तो इस बल के अनुक्रमानुपाती होगा ये Q1 और Q2 का गुणनफल। ठीक है, यानी कि Q1 Q2 जो होगा क्या हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से इस बल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर, इसके बीच की दूरी का। बस यही चीज़ हमें समझना है। ठीक है, और यही चीज़ स्टेटमेंट में भी लिखी गई है। तो आइए हम इसको मैथमेटिकली लिख करके देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। तो जो हमारे पास बल होगा, इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, Q1 और Q2 के गुणनफल के। तो Q1 इंटू में Q2 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो F जो है प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 के, तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से F जो होगा एंटी प्रोपोर्शनल होगा। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब 1/r, और r ही नहीं, इस दूरी के वर्ग की बात कर रहा है। r तो दूरी है, इस दूरी के वर्ग की बात कर रहा है, तो r यहाँ तक दूरी है, अब दूरी का वर्ग r का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो F जो है एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² कहलाएगा। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर सेकंड बन गया। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी इसमें डाउट में नहीं रहना है। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड बन गया ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारे पास क्या मिलेगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Q1 Q2 अपन में r²। इन दोनों को अगर गुणा करा देते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा Q1 Q2 अपन में r²। ठीक है, अब इसी को जो है हम आगे की तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे, आप लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम सॉल्व करते हैं, इम्प्लाइज दैट दे देते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं तो F जो है F लिखेंगे और इसके आगे जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाएंगे। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद से हम बराबर का निशान लगाएंगे। अब बराबर का निशान जब लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यानी Q1 Q2 एज चीज रहेगा अपन में r², ये ऐसा ही रहेगा जैसा था। इसके साथ साथ एक केक का जो है मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा जब हमने प्रोपोर्शनल को हटाया, यानी अनुक्रमानुपाती को हटाते ही बराबर लगाते ही एक के यानी कि कांस्टेंट टर्म आ जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक ना, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट दे करके हम आगे भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जो के का मान होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। ध्यान से याद रखिएगा, एफ बराबर हो जाएगा, इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0, इतनी चीज़ें। ठीक ना, तो ये सारा कांस्टेंट है। उसके बाद से Q1 Q2 अपन में r²। ठीक है, अब ये हमारा जो है ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल में जो फार्मूला है कूलाम के नियम के द्वारा जिसे हम डिराइव करते हैं, वो यही फार्मूला है और इसी तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर में भी लिखेंगे। ठीक है,
ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इसको याद करने के बाद से इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया। अब इस फार्मूले में क्या चीज़ें क्या क्या हैं, इनको भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि इस फार्मूले में क्या चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ई नॉट जिसे कह सकते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता। तो इसको हम निर्वात में वैद्युतशीलता बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक बताओ, ठीक है। तो इसका मात्रक भी अभी निकालेंगे। चूँकि इसका मान की अगर बात कर लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 इंटू का 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर। इसका यूनिट भी देख लीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और इसकी यूनिट के साथ ही इसकी वैल्यू को लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रखेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात में वैद्युतशीलता है, और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक कह सकते हैं, ठीक है। इसका ये मात्रक है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस टोटल को लें तो ये क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और इस पूरे कांस्टेंट टर्म का मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹ अब देखिए हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको ज्ञात करने के लिए अगर कह दे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करके दिखाइए, तो इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। वैसे ये क्वेश्चन में आपके आएगा नहीं, बस पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा YF बराबर में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। अभी हमने इस फार्मूले को पढ़ा, ठीक है। इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे था, अब इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे भेजेंगे, F को इधर भेज देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। और इनटू का Q1 Q2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे R स्क्वायर और F यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इस F को इधर भेज दिए हैं और एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए हैं, बस कुछ किए नहीं है, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारे पास ये पता चल गया, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो सूत्र है, यानी निर्वात में वैद्युतशीलता का जो सूत्र है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो यहाँ से हम इसके मात्रक की गणना कर सकते हैं आसानी से। ऊपर ये Q1 Q2 है, यानी कि ये आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो दो आवेश हैं, तो इसका मतलब है कि कूलाम का स्क्वायर लिखेंगे ऊपर, कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और बट्टा को हम प्रति कहते हैं, तो कूलाम स्क्वायर प्रति। और ये F हमारे पास बल है, 1/4 कांस्टेंट टर्म है, तो इसको छोड़ देंगे। F क्या है, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन लिख देंगे, ठीक। अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई में है तो डॉट दे करके R स्क्वायर का मात्रक होता है, R स्क्वायर क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, और R स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका जो है यूनिट निकल के, यानी मात्रक निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।